श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फिर 1 जनवरी 2025 आ गई है और मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर साल भर बनी रहे, यही मेरी कामना है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग 2024 में सबसे ज़्यादा कमेंट यही आए थे कि भैया हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है या पैसा नहीं आता है। तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, साल के पहले ही दिन कर लेना। साल भर आपके परिवार की रक्षा होगी और आपके घर में धन संपदा हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं कि हमें वो काम करना कहाँ पे है। मुझे अच्छे से पता है कि आप अगर हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो आप सभी के घरों में माँ तुलसी का पौधा जरूर होगा। अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नहीं है, तो आपको फिर एकदम परेशान नहीं होना है। आज 1 तारीख है, जाओ तुरंत और जा करके तुलसी माता का पौधा खरीदो और लाके घर में लगाओ। चाहे गमले में लगा दो, कोई बड़ा सा पेड़ हो, कहीं पे भी इस काम को कर सकते, ठीक है ना। देखो, करना क्या है, आपको लेना होगा एक चुनरी। क्या लोगे? चुनरी। वो चुनरी चाहे वो लाल हो सकती है, चाहे पीली हो सकती है। चुनरी कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराना हो या नया हो, कोई भी हो, बस साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, दूसरा काम क्या करना है। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी बात समझा दूं। अगर आपने गुरुजी की कथा को ध्यान से सुना होगा तो गुरुजी ने हमेशा इस बात को कहा है कि आपको अपने घर में जो तुलसी माता का पौधा है उसको क्या रखना है? हरा भरा रखना है। हरा भरा क्यों रखना है? क्योंकि तुलसी माता का पौधा जिन भी लोगों के घर में हरा भरा होता है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और दूसरा, उनके परिवार में कभी किसी की नजर नहीं लगती, ठीक है ना। इसीलिए लोगों के घर में तुलसी माता का पौधा हरा भरा होगा तो उनके घर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको चुनरी दिखाई, सबसे पहले तुलसी माता के ऊपर आपको उसी चुनरी को क्या करना है, ऐसे उड़ा देना, ठीक है ना। चाहे लाल लिया हो आपने या फिर पीला लिया हो, चुनरी तुलसी माता को ऐसे उड़ाना। उड़ाने के बाद में एक छोटा सा काम और करना है। वो कौन सा काम है? आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। कौन सा लगाओगे? घी का दिया गोल बत्ती का प्रज्वलित करना और साथ ही साथ इस दीपक के नीचे थोड़ी सी हल्दी लगा देना, है ना। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, आप इस दीपक को जलाओगे, तो भगवान हरि का स्मरण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है ना। दीपक जल गया, इतना सारा काम हो गया। अभी एक उपाय और बाकी है जो हमें करना चाहिए, घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे। आप लोगों के पास में कमल गट्टा होगा, मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा भी था, आप चाहो तो वो इस्तेमाल कर लो, या फिर आपके पास में हो पहले से तो वो कमल गट्टा ले लो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक कमल गट्टा लीजिएगा। उस एक कमल गट्टे को हाथ में लेकर के तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा करेंगे तुलसी माता की। और जो कमल गट्टा लेकर के आपने परिक्रमा किया है, उसी कमल गट्टे को आपको तुलसी माता की जड़ में मिट्टी के अंदर दबा देना। इसको उठाना नहीं है दोबारा, उसको वहीं पे दबा देना। हाथ जोड़ करके माँ तुलसी से विनती करेंगे, हे माँ तुलसी, हमारे घर की आप रक्षा करना। 9 वर्ष के पहले दिन हम ये उपाय कर रहे हैं। हमारी जो भी गलतियां हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करिएगा और साल भर हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। कुछ ऐसे प्रेम से माँ तुलसी से प्रार्थना करेंगे और विनती कर लेना, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में? तो आप सभी को इस काम को करना होगा साल के पहले ही दिन, ठीक। देखो, अब साल के पहले ही दिन धन की कमी अगर हो जाती है वो आपके घर में, 2024 में पैसों को लेके बहुत चिंतित थे, चाहे आपका व्यापार था, व्यापार नहीं चला है, तो अब इस 2025 में इस उपाय को पहले ही दिन करके देख लेना। साल भर कभी भी व्यापार में घाटा नहीं होगा, कस्टमर्स की लाइन लगेगी। दूसरा काम क्या होगा, घर में भी धन संपदा बनी रहेगी। यह उपाय मैंने 2024 में आप सभी के लिए बहुत बार बना रखा है, बट एक बार रिपीट कर रहा हूं कि साल के पहले दिन इस काम को करेंगे, है ना। देखो, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक कटोरी की। कटोरी साफ सुथरी होनी चाहिए। वैसे कोशिश करिएगा कि कटोरी आपको कौन सी मिल जाए, कांच की अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, बट अगर कांच की नहीं मिलती है तो कोई सी भी कटोरी ले लो, बस वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। अब कटोरी के साथ में हमें कुछ चीज़ों को लेना होगा। वो कौन सी चीज़ें हैं? आपको लेना है 2 से 3 टुकड़े आपको नमक के लेने हैं। खड़ा नमक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है खड़ा नमक तो आप पिसा नमक ले लो। वैसे खड़ा नमक मिल जाएगा किसी बड़ी किराना स्टोर पे जाओगे तो वहां पे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-4 दाने खड़े नमक के लेना। खड़े नमक के साथ में यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है फिटकरी। सेविंग करने के बाद में लोग क्या करते हैं,
फिटकरी इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो आपको भी 2 टुकड़े लेने हैं फिटकरी के, एक बड़ा सा टुकड़ा लेना और उसको हाफ हाफ काट लेना, यानी तोड़ लेना। तो 2 फिटकरी लेनी है, साथ ही साथ आपको कपूर लेने हैं। कितने टुकड़े? 7 टुकड़े आपको कपूर के लेने, 7 ले लो 5 ले लो, जो भी लेना हो। अब आपको जो मैंने कटोरी दिखाई, इस कटोरी में पानी वगैरह नहीं डालना है। जो मैंने आपको नमक दिखाया उसको डालेंगे, कपूर डालेंगे और फिटकरी डालेंगे। अब इस कटोरी को उठाना, अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है तो इस कटोरी को आप अपने घर पे रख देंगे, है ना। और अगर आपका कोई व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलता, तो आप अपने व्यापार यानी कि दुकान वाले स्थान पे भी इसको रख देंगे। अब बात आती है भैया कब तक रखे रहने देंगे? तो आपको एक नियम बनाना है कि हर 15 दिन पे इस कटोरी के सामान को आपको चेंज करते रहना। क्या करना है? बदलते रहना है। और उस पुराने सामान को किसी पेड़ के नीचे डाल दिया करना और फिर 15वें दिन फिर से उसमें नया सामान डाल के 15 दिन तक फिर से ढक करके रखना। आपके घर में, व्यापार में, दुकान में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। ठीक है ना? समझ में आई क्या मेरी बातें? तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय बहुत स्पेशल है आपकी फैमिली के लिए, परिवार के लिए। लेकिन छोटी सी बात बता दूं कि आप लोगों का एक ही दिन में इतने ऑर्डर आए हैं, यहां पे देख सकते हैं मैंने एक ही दिन में 26 ऑर्डर रिसीव कर दिए हैं। आप सभी के ऑर्डर पैक हो चुके हैं और जल्दी जाने वाले हैं। अब आपको भी अगर ये ऑफर का लाभ उठाना है 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक, तो आपको मुझसे लेना पड़ेगा 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप लेते हो मुझसे तो इसके साथ देखो कौन सी चीज नई दे रहा हूं इस बार में। 5 मुखी रुद्राक्ष तो मैं आपको फ्री देता ही देता हूं, प्लस 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री देता ही देता हूं। इस बार एक परिवर्तन किया है मैंने, हर बार कमल गट्टे की माला देता था, लेकिन इस बार रुद्राक्ष की माला दे रहा हूं जप करने के लिए आपको ना, कि आप जप कर पाओ। 108 रुद्राक्ष की माला होगी, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म। अगर इसका लाभ उठाना है, इसी तरीके से आपको भी अपना सामान पैक कराना है, तो 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए ताकि आपका भी ऑर्डर मैं इसी तरीके से पैक करके आपके घर पे भेज पाऊं। ठीक है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर कोई भी इंसान घर का आपके बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, तो आप इस काम को करेंगे ना। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले समझ लीजिए, हमें जरूरत पड़ेगी 11 शमी के पत्ते की। किसकी लेनी है? 11 शमी के पत्ते। अब मान लो कि शमी का पत्ता आपके पास में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 11 चावल के दाने का इस्तेमाल कर लो। या तो 11 शमी के पत्ते ले लो या 11 चावल के दाने ले लो। इसको लेकर के एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा एक बात का, कि जल के अंदर शमी के पत्ते को नहीं डालना है। जल के अंदर सिर्फ गंगा जल मिलाएंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक। अब तरीका थोड़ा सा समझ लो। वो तरीका क्या है कि जैसे यहां महादेव का शिवलिंग दिख रहा है आपको क्या करना है? जो कलश लेके गए हो ना, उस कलश को पहले ऐसे नीचे रखना, और जो आपके पास में 11 शमी के पत्ते हैं ना, उन 11 शमी के पत्ते को कलश से पहले टच कराना। क्या करोगे? उन 11 शमी के पत्ते को कलश से टच कराएंगे, छुआ देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है, और फिर उस 11 शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर आप एक लोटा जल, जो ये जल लेके गए हो, यही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं साल के पहले दिन, तो साल भर आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, और भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना? चलो, अब साल का पहला ही दिन है बुधवार का दिन। अरे है कि नहीं है? तो आप सभी को इस चौथे उपाय को और इस वीडियो का आखिरी उपाय करना होगा मूंग के दाने के साथ में ना। बहुत ज्यादा तो नहीं लेने हैं, लेकिन 5 मूंग के दाने लेना। अब बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश खत्म ही नहीं हो रहा है, पूरी साल 2024 लड़ाई में ही बीती है, तो आप इस चौथे उपाय को करेंगे। 5 हरे मूंग लेंगे और उस 5 हरे मूंग को एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा और वही 5 हरे मूंग जल के अंदर डाल देना। अब इस कलश को उठाना और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के होंगे। जो आपके कलश का जल है, आधा जल नंदी बाबा के उठे पैर, एक पैर नंदी बाबा का उठा होता है, उसी उठे पैर पर नंदेश्वर महादेव के नाम से आधा जल मूंग वाला समर्पित कर देना।
लेना और आधा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, लड़ाई झगड़े का उपाय है तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से वो जल मात्र समर्पित कर देने से कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो मैंने कोशिश की हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। बाकी ऑफर का लाभ उठाना है, अपना सामान भी ऐसे पैक कराना है, जल्दी से मुझे मैसेज करिएगा। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। बाकी जितने भी लोग आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।